बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। दो खबरें नाज़रीन आज मेरे पास, बड़ी खबरें जो हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाना काना के इन्वेस्टिगेशन विंग में क्या हुआ है। नाज़रीन, खबर आ रही है कि थाना काना के इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एक ASI जिसका नाम शहजाद शहीन है, इसने एक चोरी का मुकदमा दर्ज था थाना काना में और उसकी तफ्तीश इस शहजाद ASI के पास थी और ये नामालूम शख्स के खिलाफ था। इसने मुद्दई के कहने पर एक शख्स जिसका नाम आबिद बताया जा रहा है, इसे इस मुकदमा में नामजद किया और जरूरी कार्रवाई पूरी किए बगैर इसे थाना ले आया और इसे हब्से बेजा में रखा, इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। अब होता क्या है कि ये जो शख्स आबिद है, ये वहां से थाना से फरार हो जाता है और फरार होकर मॉडल टाउन की कचहरी में पहुंच जाता है और मजिस्ट्रेट के पास जाता है और वहां पर बयान देता है कि इस ASI ने मेरे साथ ऐन गैन किया है। नाज़रीन, बड़ी स्टोरी है, अजीबो गरीब स्टोरी है कि आबिद जो है मॉडल टाउन कचहरी पहुंचता है थाना से फरार होकर, कि जहां पर ये चोरी के मुकदमा में इसे उठा कर लाया होता है शहजाद शाहीन ASI, और उसके बाद ये वहां से फरार होकर वहां मजिस्ट्रेट के पास जाता है, वहां बयान देता है और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। मजिस्ट्रेट साहब की मुदाखलत पर, जज साहब की मुदाखलत पर थाना काना के अंदर मुकदमा दर्ज होता है इस शहजाद शाहीन ASI के खिलाफ। और नाज़रीन, ये क्या मुकदमा दर्ज होता है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप FIR सुने पहले। नाज़रीन, ये मुकदमा मुनीर अहमद इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में दर्ज होता है और वो लिखते हैं, SHO थाना काना लाहौर बकारे सरकार मारूफ हूं कि इस वक्त एक इंक्वायरी मन जानिब DSP इन्वेस्टिगेशन काना सर्कल लाहौर बर खिलाफ शहजाद शहीन ASI इन्वेस्टिगेशन थाना काना लाहौर बाबत गैर कानूनी हरासत से फरारी व इख्तियारात से तजावज़ के बाबत बगर्ज़ कार्रवाई ज़ाब्ता मौसूल हुई। जो इंक्वायरी मंदरजा जिसमें ASI इन्वेस्टिगेशन शहजाद शहीन, जिसको मुकदमा नंबर 9964/24 बजुर्म 380 ते पे थाना काना लाहौर की तफ्तीश मार्क हुई, जिसने तफ्तीश मुकदमा हज़ा के सिलसिला में मुद्दई मुकदमा हाफिज मोहम्मद अहमद नईम की जानिब से ततीमा बयान में नामजद करदा मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद आबिद वल्द मोहम्मद यासीन साकन नंगड़ गांव काना लाहौर को बगैर किसी ज़ाब्ता कार्रवाई अपनी गैर कानूनी तहवील में रखा और अपनी मुजरिमाना गफलत लापरवाही व लापरवाही से इसकी फरारी का मौजब बना, जिसके खिलाफ तहरीरी इस्तगासा हज़ा ज़ेरे दफात 222, 223, 343 ते पे 156C पुलिस ऑर्डर 2002 बगर्ज़े कायमी मुकदमा बदस्ते कांस्टेबल खालिद हुसैन अरसाले थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश मुकदमा हज़ा याकब भिजवाई जाए। नीज मुकदमा हज़ा में पेश आइंदा हालात से सीनियर अफसरान को आगाह कर दिया गया है और स्पेशल रिपोर्ट मरतब करके जा बजा अफसरान मजाज अरसाल की जा रही है। अज थाना हस्बे अमद तहरीर इस्तगासा मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके असल तहरीर इस्तगासा नकल FIR बगर्ज़े तफ्तीश बदस्ते अरिंदा कांस्टेबल अकब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग अरसाल है। अब SHO साहब को मुकदमा हज़ा के बाबत मुतल्ला किया गया है। नीज स्पेशल रिपोर्ट जा बजा अफसरान बाला को अरसाल की जा रही है। ये नाज़रीन मुकदमा दर्ज हुआ है थाना काना में और ये खिलाफ हुआ है शहजाद शहीन ASI के, कि जिस पर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुलजिम की तरफ से, जो मुलजिम बनाया गया था इस नामालूम FIR में आबिद, और वो अदालत गया है, वहाँ जाकर उसने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं और उस बयान के मुताबिक शहजाद शहीन ने उसके साथ जो है वो ऐन गैन किया है। ये नाज़रीन सूरत हाल है थाना काना की, कि जहाँ से मुलजिम फरार हुआ और वो फरार होकर कचहरी पहुंचा और कचहरी जाकर उसने बयान दिया जी कि मेरे साथ एक इस ASI ने, इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI ने ऐन गैन कर दिया है। जब ये सारा मामला खुला तो नाज़रीन इस FIR के अंदर ये चीज़ नहीं मेंशन की गई कि इस शहजाद शहीन ASI ने उसके साथ जो है वो ऐन गैन किया है। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अभी इस आबिद का मेडिकल आना बाकी है। अब जब इसका मेडिकल आएगा उसके बाद पुलिस ये फैसला करेगी कि इस FIR के अंदर ये जो ऐन गैन की दफात हैं इनको शामिल करना है या नहीं करना। ये फैसला उसका मेडिकल आने के बाद होगा। लेकिन नाज़रीन, ये वाकया हो गया है, मुबैना तौर पर मैंने आपको बता दिया, बदफेली का शिकार मुबैना तौर पर ऐन गैन होने वाला जो आबिद है वो अदालत पहुंचे और वहां जाकर उसने सारे बयान दिए हैं और थाना काना से उसने फरारी इख्तियार की है। ये सूरत हाल है नाज़रीन थाना काना की। दूसरी खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन 2 रोज़ पहले का ये वाकया है। इतना इसको फेम नहीं मिल सका इस वाकया को, लेकिन मैंने चूंकि इसके थोड़े से हकायक पैदा किए हैं। नाज़रीन, एक शख्स है अब्दुर्रहमान उर्फ मानी शाह, ये हाल मुकीम था गुज्जरपुरा के इलाका करोल घाटी पर और वहां पर ये अपनी बीवी तूबा बीबी और अपने 5 बच्चों के हमरा रह रहा था। इनकी नाज़रीन 11 साल पहले लव मैरिज हुई थी, तूबा की और अब्दुर्रहमान की। और लव मैरिज के बाद ये अपनी बीवी को उसके घर वालों से नहीं मिलने देता था और अक्सर इनके दरमियान झगड़ा रहता था। मुझे जो जराए बता रहे हैं मुबैना तौर पर यह शख्स आइस के नशा का आदी था, इमरान उर्फ मानी, और 2 रोज कबल भी बच्चों के सामने इसने अपनी बीवी को 15 गोलियां मारकर कत्ल किया। नाज़रीन, इसका बच्चा बताता है कि पापा ने सबसे पहले एक पूरी मैगजीन मामा पर खाली की और उसके बाद दोबारा अंदर गए और अंदर जाकर दूसरी मैगजीन भरकर लाए और उसके बाद फिर उसके चेहरे पर और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर इस शख्स ने बड़े बेरहम तरीके से उसको गोलियां मारी। और उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो चाहती थी कि मैं अपने वालिदैन के पास आया जाया करूँ, उनसे मिला करूँ, और ये जालिम शख्स
इसने पहले तो उसके साथ लव मैरिज की, उसको घर से भगा लिया, 11 साल तक इस बच्ची को इसके माँ-बाप से दूर रखा और उसके बाद इसे गोलियाँ मारकर कत्ल करके लाश गली में फेंक के गया। लाश को घसीटकर गली में ले आया, वहाँ पर फेंका और गया और उसके बाद अपने ससुर को फ़ोन किया और कहा कि अगर तुमने पर्चा भी दर्ज करवाया तो मैं तुम लोगों की भी फैमिली को कत्ल कर दूँगा। ये नाज़रीन सब्तुर रहमान उर्फ मनी ने किया है और मुबैना तौर पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आइस के नशे का आदी है और इस आइस के नशे के अंदर इसने इतना बड़ा काम कर दिया। नाज़रीन मैं पहले ही आपसे कहता हूँ कि जो आइस है ये बड़ी खतरनाक है। इसके नशे के अंदर आकर इंसान अपनी माँ को भी कत्ल कर सकता है, बहन को भी कत्ल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये इतना पागल कर देने वाला नशा है। इस नशे के खिलाफ लाहौर पुलिस को खसूसी कार्रवाइयां करनी चाहिए। आइस वाले को नहीं छोड़ना चाहिए। आइस वाले को जो है वो 10 साल कैद की सजा देनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो मामलात हमारे मुआशरे में होना शुरू हो गए हैं, हंसता बसता घर उजाड़ दिया नाज़रीन इस आइस के नशे ने। तो नाज़रीन ये सूरत हाल रही है गुजरपुरा के इलाका में, जहाँ पर करोल घाटी के इलाका में एक शख्स अब्दुल रहमान उर्फ मानी शाह ने अपनी 25 साला बीवी तूबा को फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया और 11 साल पहले इसी तूबा के साथ इसकी लव मैरिज हुई थी। उसकी बतन में से इसके 5 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। और इतने खूबसूरत बच्चे हैं नाज़रीन, आप तस्वीर लगी देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत बच्चे हैं कि जिनके साथ इस शख्स ने, इनके सगे बाप ने कितनी ज़्यादती की है कि उनसे उनकी माँ छीन ली है सिर्फ अपने दिमाग के ओवरलोड होने की वजह से। कोई बात नहीं, कोई मामला नहीं और अचानक से इसका दिमाग जो है वो घुमा और इसने 2 मैगज़ीन्स जो है तूबा पे खाली कर दी। ये नाज़रीन सूरत हाल है लाहौर की कि जहाँ पर इस तरीके से जो है वो घरों के घर तबाह हो रहे हैं इस आइस के नशे के बाइस। नाज़रीन इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।